अंजलि की शादी कर ससुराल पहुंचने के साथ ही उसकी सास के हुक्म शुरू हो जाते हैं। हो गई शादी, बस मौज खत्म। कल से जल्दी उठकर काम पर लग जाना है। अरे माँ आज ही यहाँ आई है, इसे सब समझने के लिए कुछ दिन तो दो। मेरे और बहू के बीच की बात है, तू घर के मामले में ना बोलियो। इस पर जतिन वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और सास अंजलि को काम की लिस्ट सुनाने लगती है। सुबह पहले घर की सफाई करनी है, फिर कपड़े धोने हैं, साथ में खाना भी बनाना है। एक की वजह से दूसरा काम रुकना नहीं चाहिए है। जी मम्मी जी ठीक है। ये कहकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि, मम्मी हमेशा बोलती थी बहू आएगी तो उनका काम हल्का होगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो काम हल्का करने की जगह टाल ही देंगी। कुछ नहीं होता, ये सब मैं अपने घर में भी तो करती थी, मुझे आदत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पर अगर कुछ हो तो बता देना। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह से अंजलि जल्दी उठ के सास के बताए कामों में जुट जाती है, जिसमें वो जैसे ही कपड़े धोने लगती है तो सास वहाँ आ जाती है। अरे सुनो, ये कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे, सबको डिवाइड कर फिर एक एक करके अलग अलग धोने हैं। क्या एक एक कपड़ा अलग करके? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? वही बोला है मैंने, लग जाओ काम पर हैं? सास की बात मानते हुए अंजलि एक एक करके कपड़े धोना शुरू करती है, जिसे करते हुए आधा दिन बीत जाता है। अरे रे, सुबह से कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला, अभी तो खाना भी बनाना है। अंजलि भागते हुए रसोई में जाती है, जहाँ उसकी सास पहले से ही उसे खड़ी मिलती है। खाना बना लेना, देखो पहले पकोड़े तल दो और एक एक पकोड़े अलग अलग तलना, नहीं तो कोई कच्चा कोई पक्का रह जाता है। सास की हर बात में एक एक की कहानी अंजलि के समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले काम करती रहती है। अगली सुबह फिर वही शुरू होता है और सास एक बार फिर खाने के समय रसोई में आती है। आज क्या बन रहा है? वो जतिन ने भिंडी की सब्जी, रोटी और धनिये की चटनी बोली है, इसलिए वही बना रही हूँ। अरे वाह जी वाह, बढ़िया है। पर भिंडी एक एक करके धोना, फिर टोवेल से पोंछकर एक एक करके ही काटना, साथ ही धनिये की पत्ती भी एक एक करके ही धोना। अरे पर मम्मी जी। अरे क्या पर? सफाई का ध्यान रखना आता भी है या नहीं है? मैं ये सब सबकी हेल्थ के लिए ही तो कर रही हूँ ना, और तुम अर पर करती रहती हो हैं? सास की बातें सुन अंजलि हैरान रह जाती है। मैं तो सिर्फ सोचती थी कि जानबूझकर मेरा काम बढ़ाने के लिए ये सब करती हैं, पर ये तो काम बढ़ाने के साथ परेशान भी करना चाहती हैं। मैंने इनकी कौन सी बहस खोल दी जो इतनी दुश्मनी निकाल रही हैं? अब क्या करूं? अब अंजलि सास की बातों और हरकतों के बीच फंस जाती है। काम के लिए मना भी नहीं कर सकती, नहीं तो जाने कौन सा ड्रामा खड़ा कर दे। पर अंजलि, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी देर में जतिन भी वहाँ आ जाता है। अरे कौन ड्रामा खड़ा कर रहा है और क्या करना पड़ेगा? जतिन की बात सुन अंजलि सोच में पड़ जाती है। इन्हें सच बताऊं या नहीं? पर अगर ये गुस्सा हो गए तो? वैसे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, फिर उनके खिलाफ कुछ सुन कैसे लेंगे? अंजलि ये सब सोच ही रही होती है कि जतिन फिर बोलता है। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? अरे नहीं कुछ नहीं, वो मैं टीवी सीरियल के बारे में सोच रही थी। यहाँ और कौन ड्रामा करेगा? अरे तुम भी ना, चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद कुछ दिनों तक अंजलि सास को सबक सिखाने के लिए अलग अलग प्लान सोचती रहती है, पर उसे सास के एक एक करके काम करवाने की आदत बंद करने का कोई तोड़ नहीं मिलता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मैं एक दिन अपने सिर के बालों को भी एक एक करके सुलझना ना शुरू कर दूं। पगली हो गई है क्या? अकेले में क्या बड़बड़ किए जा रही हो? वैसे आज खाने में क्या है? आलू की सब्जी। तो फिर आलू को अच्छे से काट कर उसके कटे हुए कपड़ों को एक एक करके ही धोना है। बिल्कुल, इसे कैसे भूल सकती हूँ, मेरे जी का जंजाल। अरे बातें कम काम ज्यादा है। अंजलि एक बार फिर सास के कहे अनुसार काम करने लग जाती है, जिसमें सब्जी बनाते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सास को आवाज लगाती है। मम्मी जी सुनिए जरा, इधर तो आना। अंजलि की आवाज सुन सास रसोई में आती है। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही हो?
कुछ नहीं, वो सुबह कपड़े धोने की जल्दी में नहाई नहीं थी और अब शाम की पूजा भी करनी है, तो आप जरा सब्जी देख लीजिए ना, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। अंजलि सास को रसोई में छोड़कर नहाने चली जाती है। इसी तरह देखते देखते 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलती, जिसे देख सास उसे आवाज लगाती है। अरे बाथरूम में ही समाधि लगा ली क्या? यहाँ सब्जी बनकर ठंडी भी हो गई और अभी तक तेरा नहाना खत्म नहीं हुआ। मम्मी जी, जैसे आप कहती हैं ना, मैं वैसे ही एक एक करके अपने बाल शैम्पू कर रही हूँ। तो अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक काम और जतिन को खाना सर्व करना आप संभाल लेना। इस तरह अपने नहले पर बहू का दहला देख सास शॉक्ड रह जाती है, जिसके बाद से घर में एक एक करके करने का आलाप बंद हो जाता। रेणुका की शादी कुछ ही दिनों पहले शास्त्री नगर में हुई थी। रेणुका बहुत ही आलसी लड़की थी। वो दिन भर बेड पर सोती रहती या फिर मैगजीन पढ़ती रहती और घर के काम भी धीरे धीरे ही करती। एक दिन उसकी सास उसके पास आती है। बहू, आज बेसन का चिला बना दे, बड़ा मन कर रहा है। हाँ मम्मी जी, बनाती हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? अरे थोड़ी देर में तो रात के खाने का वक्त हो जाएगा बहू। अच्छा मम्मी जी, तो फिर आप रात का खाना ही खा लीजिएगा ना। हे भगवान, कैसी आलसी बहू मिली है मुझे, हर काम को बस टालती ही रहती है। रेणुका दिन भर बस आलस पनाही करती रहती। एक बार रात के खाने पर सब बैठे हैं तो रेणुका का पति कहता है, अरे ये क्या, आज फिर से करेला? रेणुका, हफ्ते में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि करेला बन रहा है। कुछ भी बना लिया करो। अरे इतनी सारी सब्जी मिलती है मार्केट में। हाँ, पर अब कौन मार्केट जाए और सब्जी लेकर आए, इसीलिए जो था घर पर वही बना दिया। बहू, फ्रिज खोल कर देखती तो पता चलता कि सारी सब्जियां रखी होती है, पर तुम्हारा आलसपन खत्म हो तो तुम्हारी नजर जाए ना। विशाल कमरे में आकर रेणुका से पूछता है, रेणुका, मैंने कहा था तुमसे कि मेरे लिए रुमाल ले आना। मेरे सारे रुमाल खराब हो गए हैं, तुम ले आई क्या? आज नहीं गई, कल ले आऊंगी। ओफो, पिछले 4 दिनों से मैं यही सुन रहा हूँ, बिना रुमाल के ऑफिस जाना पड़ रहा है। तुम तो बहुत ही आलसी होती जा रही हो रेणुका। आपको रुमाल की जरूरत है ना, तो खुद ही खरीद लीजिए ना। हाँ, अब वही करूँगा। तुम्हारे भरोसे बैठा रहा तो कुछ नहीं होगा। एक दिन दरवाजे पर बेल बज रही होती है और रेणुका सोफे पर बैठी होती है, पर आलस में दरवाजा खोलती ही नहीं। अरे बहू, कितनी देर से बेल बज रही है? क्या कानों में रुई डालकर बैठी हो जो सुनाई नहीं दे रही बेल? मम्मी जी, अब आप आ ही गई है तो आप ही खोल दीजिए ना दरवाजा। क्यों मुझे ताना मारकर और देर कर रही हैं? अरे वाह, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। सास दरवाजा खोलती है तो उसकी पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी होती है। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हो गई? सब सो गए थे क्या? और ये भी कोई वक्त है क्या सोने का? हाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। ओफो, इन सबको भी अभी आना था। अब मम्मी जी लगा देंगी मेरी ड्यूटी किचन में। बहू पकोड़े तल दे, बहू चाय बना दे। अरे बहू, सो गई क्या? कब से आवाज दे रही हूँ, जा चाय बना कर लिया। हाँ मम्मी जी, अभी जाती हूँ थोड़ी देर में। सास रेणुका को आंख दिखाती है। मतलब थोड़ी ही देर लगेगी चाय बनाने में, अभी ले आती हूँ, बस झटपट। रेणुका रसोई में जाती है और इसी आलसीपन में वो चीनी की जगह नमक डाल देती है। जैसे ही सब चाय का घूंट भरते हैं, चाय थूक देते हैं। थू 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 थू, ये कैसी चाय बनाई है तूने रेणुका? इसमें तो सारा नमक भरा है। हाँ, और ये पकोड़े, इसमें इतनी मिर्च है कि मेरी तो हालत ही खराब हो गई खाकर। और रेणु जी, आपकी खातिरदारी में पहले तो कभी कोई कमी नहीं रहती थी, पर जब से आपकी ये बहू आई है ना, मामला कुछ गड़बड़ा सा गया है। हाँ हाँ, जहाँ आप इतनी एक्टिव है, वहीं आपकी बहू एकदम आलसी, एकदम राम मिलाई जोड़ी लगती है। अच्छा जी, चलते हैं अब। नमक वाली चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब वहां से चले जाते हैं।
अरे तूने तो मेरी नाक ही कटा दी बहू। वे लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मम्मी जी, मैंने तो शक्कर ही डाली थी, पता नहीं नमक कैसे बन गई शक्कर। शक्कर नमक नहीं बना बहू रानी, तुम्हारा ये जो आलसपना है ना, ये उसी का नतीजा है। सॉरी मम्मी जी, अब मैं ये आलसपन छोड़कर सारे काम अच्छे से मन लगा